ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि दो लाइंस के दरमियान एंगल का क्या मतलब है। और अगर हमें लाइंस की इक्वेशंस या स्लोप्स दी जाए तो हम वो एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपस में कुछ एंगल बनाती हैं और इनकी इंक्लिनेशंस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनके एंगल्स। तो इस लाइन को नाम दे लेते हैं L1 और इसकी इंक्लिनेशन सपोज कर लेते हैं अल्फा 1। इस लाइन को नाम दे लेते हैं L2 और इसकी इंक्लिनेशन को सपोज कर लेते हैं अल्फा 2। अगर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम ऊपर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजारें तो स्टूडेंट्स देखें कि जो एंगल ये L2 यहां पर बना रही है वही एंगल हमें यहां भी मिलेगा यानी अल्फा 2। और L1 का एंगल जो यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है वही एंगल हमें यहां भी मिलेगा यानी अल्फा 1। और जबकि हमें जिस एंगल की तलाश है वो इन दोनों लाइंस के दरमियान पाए जाने वाला एंगल है जिसका नाम दे लेते हैं थीटा 1। ये सारे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड एंगल थीटा 1 भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहां से हमें पता चल रहा है कि अल्फा 1 सम है थीटा 1 और अल्फा 2 का। दोबारा देखें तवज्जो से, ये अल्फा 2 पूरा एंगल है जो अल्फा 1 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से L1 पर टर्मिनेट होता है और अल्फा 1 सम नजर आ रहा है थीटा 1 और अल्फा 2 का। तो हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा 1 है वो सम है थीटा 1 प्लस अल्फा 2 का, जबकि हमें चाहिए थीटा 1। तो थीटा 1 को यहां से एलिमिनेट करें तो थीटा 1 बराबर होगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के। अगर इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेंजेंट ले लें तो टेन थीटा 1 इज इक्वल टू यहां पर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 टेंजेंट का एंगल बनेगा यानी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। और टेन थीटा 1 यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं यानी टेन अल्फा माइनस बीटा। पहले ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इससे एक्सपेंड करते हैं यानी टेन थीटा 1 इज इक्वल टू यहां अल्फा 1 की जगह है अल्फा की जगह है अल्फा 1 और बीटा की जगह है अल्फा 2। तो टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा यानी टेन अल्फा 1 माइनस टेन बीटा यानी टेन अल्फा 2। अगर यहां माइनस है तो अपान में प्लस होगा, 1 प्लस टेन अल्फा 1 और टेन अल्फा 2। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि इंक्लिनेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट दर हकीकत लाइन की स्लोप होता है। तो अगर ये वाली लाइन L1 इसकी इंक्लिनेशन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल वो अल्फा 1 है तो इसकी स्लोप M1 बराबर होगी टेन अल्फा 1 के। और इसी तरीके से अगर ये L2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बनाती है तो इसकी स्लोप बराबर होगी M2 इज इक्वल टू टेन अल्फा 2। तो इस इक्वेशन में हम टेन थीटा 1 इज इक्वल टू इस टेन अल्फा की जगह रख सकते हैं स्लोप यानी M1 और माइनस टेन अल्फा 2 की जगह M2 और 1 प्लस M1 M2। ये एंगल है इन दो लाइंस यानी L1 और L2 के दरमियान बनने वाला। जब भी इस फार्मूले को यूज करें स्टूडेंट्स तो केयरफुल रहेंगे कि कौन सी स्लोप नेगेटिव होगी और कौन सी पॉजिटिव। देखें, जहां से एंगल जनरेट हो रहा है उस लाइन की स्लोप यहां पर नेगेटिव है। ये एंगल L2 से जनरेट हो रहा है इसलिए M2 यहां पर नेगेटिव। और जहां पर एंगल टर्मिनेट कर रहा है यानी L1 पर तो L1 की स्लोप यहां पर पॉजिटिव है। तो ये तो एंगल था फ्रॉम L2 टू L1। लेकिन अगर हमें एंगल रिक्वायर्ड हो
फ्रॉम L1 टू L2, तो देखें स्टूडेंट्स वो एंगल हमें मिलेगा यहां पर, जो L1 और L2 के दरमियान एंगल बना। इस एंगल को नाम दे लेते हैं θ2 का। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर L2 से हम एक एंगल ड्रा करें L2 तक, तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री, और जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ θ2, तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखें फिगर में गौर से, 180 डिग्री L2 से L2 तक का एंगल है जो कि 180 डिग्री है, और θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जबकि इस मर्तबा हमारा टारगेट जो है वो θ2 है, तो θ2 इज इक्वल टू 180 माइनस θ1, लेकिन θ1 हम ऊपर इस इक्वेशन से निकाल चुके हैं, तो θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस θ1 की जगह रखेंगे α1 माइनस α2। अब दोबारा इस इक्वेशन के दोनों तरफ ट्राइगोनोमेट्रिक टेंजेंट लेते हैं, यानी tan θ2, और इस मर्तबा इस तरफ tan, इसका एंगल ये पूरी टर्म बनेगी जो इस साइड पर मौजूद है, माइनस α1 माइनस α2। तो दोबारा ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो tan θ2 इज इक्वल टू tan अल्फा, यहां पर अल्फा की जगह है tan 180, तो tan 180 माइनस tan बीटा, और बीटा की जगह है α1 माइनस α2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा यानी tan 180, और tan बीटा यानी tan α1 माइनस α2। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि tan 180 0 के बराबर है, तो यहां पर ये टर्म वेनिश होगी, और tan 180 0 मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म से, तो ये टर्म वेनिश होगी और अपान में बचेगा 1। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो होगी कि tan θ2 इज इक्वल टू 0 माइनस, तो माइनस का tan α1 माइनस α2, जबकि ये टर्म 0 हो जाएगी 1 प्लस 0, तो 1 यहां डिनोमिनेटर है, और tan θ2 इज इक्वल टू, यहां पर एक मरतबा फिर हम tan α1 माइनस α2 यानी tan अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो tan α1 माइनस tan α2 अपान 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, यानी 1 प्लस tan α1 और tan α2, और tan θ2 इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो tan α2 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का tan α1 अपान 1 प्लस tan α1 tan α2, और tan θ2 इज इक्वल टू, ये tan α2 L2 की स्लोप है m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ये एंगल है लाइन L1 से जनरेट होकर L2 पर। तो यहां भी वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, यानी जहां से एंगल जनरेट होगा या जहां पर एंगल का इनिशियल आर्म होगा उसकी स्लोप इस फार्मूले में नेगेटिव होगी। यहां पर एंगल जनरेट हो रहा है इस L1 से, तो इसलिए यहां पर L1 की स्लोप यानी m1 नेगेटिव है, और जहां पर एंगल टर्मिनेट करता है यानी जो उसकी टर्मिनल रे है वो L2 है, तो इसलिए L2 की स्लोप होगी m2 जो कि पॉजिटिव है। और इस फार्मूले में देखें, ये एंगल है फ्रॉम L2 टू L1, इसलिए L2 की स्लोप यहां पर नेगेटिव है। तो जनरल प्रिंसिपल हम इन फार्मूलों को यूज करने के लिए कह सकते हैं कि जहां से एंगल जनरेट होगा इस फार्मूले में उसकी स्लोप हम नेगेटिव रखेंगे। इनमें से ये सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसलिए एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर हमें स्लोप्स दे दी जाएं या लाइंस की इक्वेशंस दे दी जाएं, तो पहले हम लाइंस की इक्वेशंस में से स्लोप्स निकालेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि हमें कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है।
यानी ये एंगल है फ्रॉम L1 टू L2। अगर हमें L1 से L2 तक का एंगल रिक्वायर्ड है तो L1 की स्लोप नेगेटिव रखेंगे, और अगर L2 से L1 का एंगल रिक्वायर्ड है तो L2 की स्लोप यानी M2 नेगेटिव रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ और सवाल आपके हल करने के लिए दे दिए जाएंगे। थैंक यू।